तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ tan बीटा इज इक्वल्स टू में n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइड बाय में 1 माइनस में n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमें tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है क्या tan अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में n tan अल्फा। ठीक है, तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि tan अल्फा माइनस में बीटा क्या होता है, यानी कि एलएचएस का हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, उससे हम आरएचएस निकाल लेंगे। तो tan अल्फा माइनस में tan बीटा डिवाइड बाय में होता है 1 प्लस में tan अल्फा tan बीटा। कुछ नहीं करना, हमें tan बीटा की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हमको ये गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये भी चाहिए होगी tan बीटा की वैल्यू। tan अल्फा के टर्म में तो आंसर है ही हमारा। कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ इसको यहाँ पे रीराइट कर लिया है। और हमने क्या किया इसमें, न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा ये tan की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें आंसर भी किस में चाहिए, tan में चाहिए। तो cos स्क्वायर और cos, मतलब cos से cos गया। ठीक है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये जाएगा tan अल्फा, और ये हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर अल्फा। ये तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि सिकेंट अल्फा है वो होता है 1 बाय में cos ऑफ अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अब हमारे पास जो ये tan बीटा चल रहा है, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n tan अल्फा सिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस में n tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे फिर हमने इसको क्या करा है, उसने सिंप्लीफाई किया है। जो हमारे पास सिकेंट स्क्वायर अल्फा है वो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर अल्फा। ये हमने कहाँ देखा, 10th क्लास में ही हम ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू में n tan अल्फा 1 प्लस में, अब हमने tan स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा n, और ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। ये मैंने इस साइड इसलिए लिखा था कि आसान लगे कि भाई ये भी एक एंगल में आ रहा है। अगर हम ऐसे लिखते तो कई बार में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में एंगल के साथ। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखा, इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाइड टर्म में, tan अल्फा के टर्म में। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है ये, इसके अंदर tan बीटा को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमें बीटा की जरूरत नहीं है। tan अल्फा माइनस में tan बीटा की वैल्यू हमें अभी निकाल ली है, वही रखनी है जो पिछली स्लाइड में निकाली हमने, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके। तो अब इसको मैं रख दिया, नीचे रख दिया tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो पता ही है आपको कैसे लेते हैं एलसीएम। तो tan अल्फा हो गया, एलसीएम लिया हमने, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये नीचे वाला टर्म है ना, 1 प्लस में 1 माइनस में n tan स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, ये पूरे के नीचे आ जाएगा, इसके भी पूरे के नीचे आ जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ऊपर वाला टर्म बचेगा, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर इसका बच गया और ये न्यूमरेटर इसका बच गया। तो tan अल्फा 1 माइनस में tan क्यूब अल्फा माइनस में n tan अल्फा। जो tan अल्फा वाला टर्म है और tan अल्फा वाला टर्म है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस में n tan अल्फा आ गया, ये वाला टर्म हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n tan स्क्वायर अल्फा यहाँ भी आएगा, n tan स्क्वायर अल्फा यहाँ भी आएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बस ये tan स्क्वायर अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाला टर्म देखते हैं। ऊपर में हमारे पास tan अल्फा कॉमन आ रहा है और 1 माइनस में n कॉमन आ रहा है। 1 माइनस में n इन tan अल्फा आ गया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर है और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा नीचे है, काट देंगे। तो ये बचेगा हमारे पास tan अल्फा माइनस में बीटा, tan अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में tan अल्फा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इसको अब दोबारा से, जिसका जिसका अगर पहले आपने पॉज करके नहीं करा था, तो अब दोबारा क्वेश्चन को सोल्व करिएगा।
खुद से निकालने की कोशिश करिए, फिर दोबारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको भी आप एक बारी मैं थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में थीटा माइनस में 2 कोस अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा प्लस में थीटा। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव क्या करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इसको हम सोल्व करेंगे और ऐसे सोल्व करेंगे कि भाई ये थीटा गायब हो जाए। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो भी आइडेंटिटीज लगती हैं आप वो लगा के थीटा को कैंसिल करने की कोशिश करें। आई होप हो गया होगा आपका। सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है कि जी ये जैसे कोस स्क्वायर थीटा है, अब ये टर्म तो हमारा एज इट इज आ गया, इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और थीटा तो रहेगा ही वहीं का वहीं। अब ये हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में थीटा एक टर्म, अगली है 2 कोस अल्फा कोस थीटा कोस अल्फा प्लस में थीटा। तो अब यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर अल्फा थीटा और कोस अल्फा थीटा, मतलब कोस अल्फा थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस अल्फा थीटा को मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया एक कोस अल्फा प्लस थीटा माइनस में 2 कोस अल्फा और कोस थीटा। ठीक है, आगे कुछ नहीं किया, जो कोस अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये था कोस अल्फा कोस थीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन थीटा, और ये माइनस 2 कोस अल्फा कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आई होप, हाँ नहीं कैंसिल नहीं होगा ये, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो तो यहाँ पे हमारे का आ जाएगा माइनस का बचेगा। ठीक है, और ये भी बचेगा माइनस का। तो हमने क्या करा है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये एक माइनस यहाँ आएगा एक माइनस यहाँ आएगा, उस माइनस को मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया है। क्यों बाहर लिखा है अभी देखते हैं, क्योंकि ये बनेगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, ये बनेगा कोस अल्फा माइनस थीटा आई गेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज कोस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस अल्फा प्लस थीटा, ये बनेगा कोस अल्फा माइनस में थीटा। ओके, सो कोस स्क्वायर थीटा ये तो एज इट इज चल रहा है। अब इन दोनों का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला एंगल का स्क्वायर और दूसरे का ये स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब कुछ नहीं करा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो को माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा तो हमारा एज इट इज रहेगा, हमें रिमूव भी नहीं करना। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होता है 1, ये मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे 1। ठीक है, और ये कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा आ गया आंसर, जो कि इंडिपेंडेंट है थीटा के। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि कोस अल्फा प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी ये लगी हमारी, एक आइडेंटिटी ये लगी कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू कोस अल्फा माइनस में थीटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करा है हमने, 3 tan थीटा, क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 2 कोस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू में कोस थीटा माइनस में फाई, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें थीटा है फाई है दोनों एंगल है ही है। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई करिए, मैं कराता हूँ, आई होप हो गया होगा, देखते हैं। तो 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन ही है हमको, हमने कुछ नहीं किया। जो tan थीटा tan फाई है, इसको हम क्या करें नीचे ले गए इधर, तो कोट में बदल जाएगा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, कोट में हो जाएगा, कोट थीटा कोट फाई इज इक्वल्स टू में 3। आगे हमने साइन, इसको साइन और कोस में बदल लिया, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस फाई बाय साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये तो सबको पता होगा कि कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, 10th का है तो। ओके, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट थीटा, ये भी पता होगा। आगे हमने यूज करा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, जो हमारा ये था
कोस थीटा, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर, तो यहाँ भी न्यूमरेटर, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास, न्यूमरेटर प्लस में कर दिया हमने, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर, और यहाँ करा है न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, यहाँ भी हमने यही किया, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा फॉर्मूला बन गया कोस थीटा माइनस अल्फा, यहाँ प्लस होता है जब कोस का फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ का आता है माइनस आता है, कोस वाले में दोनों कोस की टर्म आती है, यहाँ दोनों साइन की टर्म आती है, साइन वाले में अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। तो प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस का आ गया, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये जाएगा 2, 4/2, ये जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। आगे हमने कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos थीटा प्लस फाइव, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 cos थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू cos थीटा माइनस फाइव। आई थिंक यही प्रूव करना था हमको, क्वेश्चन देखते हैं बारी, 1 सेकेंड, या हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 25 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय tan 25 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री, ठीक है, प्लस में cot 55 डिग्री प्लस में cot 100 डिग्री डिवाइड बाय tan 55 डिग्री प्लस में tan 100 डिग्री, cot 100 डिग्री प्लस में cot 25 डिग्री, tan 100 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया t के बराबर, ठीक है। तो अब मुझे t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो जो एंगल ऊपर है वही एंगल क्या हमारे नीचे भी है, ठीक है। जो एंगल ऊपर है वही एंगल क्या है हमारे नीचे भी है, तो हमने क्या करा, कोट को क्या कर दिया, tan में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि चीजें हमारी कैंसिल आउट हो सके, अगर कुछ कुछ हो सकती हैं तो, क्योंकि एंगल ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस ये किया। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा tan 55, यहाँ आ जाएगा tan 25, यहाँ आ जाएगा tan 100, यहाँ आ जाएगा tan 55, ठीक है। मैंने सोल्यूशन लिख रखा है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया tan 55 डिग्री, tan 25 डिग्री। आई थिंक ये आपको समझ आ गया हो कैसे आया है। मैं एक ये वाला पोर्शन करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो, ये कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं, tan 25 डिग्री प्लस में tan 55 डिग्री, ठीक है। ओके, और ये हमारे पास नीचे था ही tan 25 डिग्री प्लस में tan 55 डिग्री, और जो ये हमने एलसीएम लिया था टर्म, वो टर्म भी यहीं पे इस यहीं आ जाएगी, यानी कि tan 25 डिग्री इंटू में tan 55 डिग्री वो यहाँ आ जाएगी, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा बस ये tan 55 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री, सिमिलरली इसमें होगा और सिमिलरली इसमें हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो अब हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, टोटल 3 ही डिग्री हमारे पास, 55, 25, 100। हम तो अब यहाँ पे दो टर्म है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो, एलसीएम लेना तो आता होगा, नहीं भी आया तो कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में भी सुना सकता हूँ, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ठीक है, यहाँ tan 100 आएगा, यहाँ tan 55 है, tan 100 है तो यहाँ tan 25 आ जाएगा, यहाँ tan 100 है, tan 25 है तो यहाँ tan 55 आ जाएगा, जो एलसीएम का रूल होता है हमारा, ठीक है। कुछ नहीं होता कि भाई ये वाला जो टर्म है उसको इससे डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब हमको, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया, अब हमें इसको क्या करना है कि भाई ये तीन टर्म मल्टीप्लाई कौन से फॉर्मूले में आते हैं, ये चीज़ याद करनी है, मतलब क्लिक कैसे करेगा माइंड में। तो ये होता है हमारे पास tan a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, 180 है, कैसे है 180, 100 प्लस 25 प्लस 55 180 है, ठीक है। और तो tan 180 क्या होता है, 0, ओके। तो हमारे पास tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में tan a b c, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ जाके, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 55, ये तो बता ही दिया मैंने कि भाई तीनों का सम 180 है, हम दोनों साइड 10 ले लेंगे, ठीक है, दोनों साइड 10 10 लिया तो ये तो 0 है,
ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म हमारे पास जो माइनस वाला है वो इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, या माइनस वाला टर्म इस साइड लाए, फिर उसको हम यहाँ नीचे ले आए, तो हमारे पास टी एक एक इक्वेशन, तो इक्वेशन ए में ए था टी इज इक्वल्स टू ये है, दूसरी इक्वेशन में है वन इज इक्वल्स टू ये है, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो या कोई मिस्टेक लगे तो आप बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।